हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। मैंने पहले भी ये वीडियोस बनाए हुए हैं जिसमें मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को यानी कि इनकम स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को आपको रीड करना बताया है। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। वो भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। तो आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं और कितना इंपॉर्टेंट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट को रीड करना जब भी आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। क्या हमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो हमें देता है, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना आ जाए तो आप इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिलते रहे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि आपको कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में मिल जाएगा। ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के अलावा तीसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा होता है। ये क्या बताता है? ये आपको बताता है कि कंपनी में कितना एक्चुअल कैश इनफ्लो हो रहा है और कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। एक कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होता है? ये बताता है कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को जो कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज की वजह से हुए हैं। वहीं अगर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बात करें तो ये बताता है कैश जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की वजह से या तो गया है या कंपनी के अंदर आया है। और जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है वो ये बताता है कि कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स में यानी कि उसने जिन चीजों में इन्वेस्ट किया है उसमें कितना कैश आउटफ्लो हुआ है और कितना कैश आया है। तो मैंने आपको समझा दिया कि एक कैश फ्लो स्टेटमेंट किन किन चीजों को कंसिस्ट करता है। अब हम एक एक चीज को देखेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीजें हमें इन तीनों एक्टिविटीज में देखनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो होता है ये उन खर्चे और उन इनकम के बारे में बताता है जो कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हुए हैं। ऑपरेशंस तो आप जानते ही होंगे। ऑपरेशंस क्या होता है? कंपनी का जो कोर बिजनेस होता है, जो कंपनी डे टू डे बेसिस पर करती है, उसमें जो खर्चा आता है और उसमें जो इनकम आती है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होता है। अगर बात करें कि क्या क्या आ सकता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, तो जब कंपनी सैलरी पे करती है अपनी एम्प्लॉइज को, या फिर जब वो अपने वेंडर्स और सप्लायर्स को पैसा देती है, या फिर पैसा आता है वेंडर्स और सप्लायर्स से, तो इन सारी चीजों को हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैलकुलेट करते हैं। अब जब भी आप किसी कंपनी की कैश फ्लो में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं तो आपको एक चीज को हमेशा देखना चाहिए। क्या है वो चीज? वो चीज ये है कि जब आप कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे तो उसमें जो नेट प्रॉफिट आता है यानी कि जो कंपनी का प्रॉफिट है और उसकी जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि सीएफओ है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए उसमें। मतलब अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बहुत कम है नेट प्रॉफिट से तो वो एक अच्छा साइन नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है कि कंपनी प्रॉफिट तो जनरेट कर रही है लेकिन वो कैश को रिटेन नहीं कर पा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक सवाल खड़ा हो जाता है। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हैं तो उसके पास कैश भी आना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो दो अकाउंटिंग मेथड्स को यूज करती है। पहला होता है कैश बेसिस अकाउंटिंग और दूसरा होता है एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। मैं आपको बताती हूँ ये दोनों क्या होते हैं। कैश बेसिस अकाउंटिंग में जब हम सर्विसेज को रेंडर कर देते हैं या गुड्स को सप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जब कैश आ जाता है तब हम उसको अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन वही एक्रूअल बेसिस में क्या होता है कि हमने जब सर्विस रेंडर कर दी है या हमने गुड्स को सप्लाई कर दिया है उसी वक्त हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं अपनी अकाउंटिंग बुक्स में, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि कैश हमारे पास आया है या नहीं आया है। तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं एक्रूअल और कैश बेस्ड अकाउंटिंग में। अब इसका क्या मतलब है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं तो हम एक्चुअली वो पैसा देख रहे हैं जो कैश में है। यानी कि अगर कंपनी ने कैश बेसिस अकाउंटिंग को यूज किया है तो यहाँ पे उसका जो फिगर होगा वो नेट प्रॉफिट जितना ही होगा। लेकिन अगर उसने एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग को यूज किया है
है तो आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे नेट प्रॉफिट और CFO यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। तो अगर जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से तो ये ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं। स्क्रीनर पे जाके आप चेक करिए कंपनी के फंडामेंटल्स, जिसमें आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी मिल जाएगा। उसमें आप जाके कंपेयर करिए कि किस कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो नेट प्रॉफिट जितना ही है और किस कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो नेट प्रॉफिट से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करता है। और आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो कंपनी है वो कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, क्योंकि कभी कभार कंपनी अपने प्रॉफिट फिगर्स को मैनिपुलेट कर देती है, लेकिन कैश फ्लो को मैनिपुलेट करना उतनी आसान बात नहीं है। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कंपनी के पास एक्चुअली में कैश आ रहा है या सिर्फ वो अपने बुक्स पे ही प्रॉफिट्स को दिखा रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से या तो कैश आता है या तो कैश जाता है, यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो। तो जब हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के आइटम्स को देखते हैं तो वहां हम देखेंगे कि क्या क्या आइटम्स होते हैं। जब हम डेट के थ्रू पैसे को रेज करते हैं और हमारे पास जो इनफ्लो ऑफ कैश आता है वो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करते हैं, या फिर इक्विटी के थ्रू जो पैसा आता है उसे हम इनफ्लो में रिकॉर्ड करते हैं। और जब हम डिविडेंड पे आउट करते हैं, यानी कि पे आउट ऑफ डिविडेंड्स हम आउटफ्लोज में कैलकुलेट करते हैं अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब अक्सर आप देखेंगे कि कंपनीज का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपको नेगेटिव भी दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी अच्छी नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेगेटिव हो सकता है क्योंकि यहाँ डिविडेंड पे आउट हो रहा है जिसकी वजह से कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो अगर कंपनी डिविडेंड पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को तो ये तो एक अच्छी बात होती है, क्योंकि ये दिखाता है कि कंपनी के पास प्रॉफिट्स आ रहे हैं। इसलिए अगर कंपनी का जो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है अगर वो नेगेटिव भी होता है तो ये एक बुरी बात नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं कि कंपनी कितना खर्चा करती है टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स को एक्वायर करने में, उसे हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कैलकुलेट करते हैं। अब अगर कंपनी ज्यादा खर्चा करती है फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने में तो ये एक अच्छी बात हो सकती है, क्योंकि वो एसेट्स एक्वायर वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो कंपनी को ग्रो करना चाहती है, और एसेट्स को एक्वायर करने के बाद जो कंपनी है वो अच्छी तरीके से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पाएगी और अच्छे प्रॉफिट्स लाकर देगी। तो जब भी आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देखते हैं तो आपको क्या चीज नोटिस करनी चाहिए मैं आपको बताती हूँ। आप जब भी इसको देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि कंपनी अगर पैसा खर्च कर रही है एसेट्स को एक्वायर करने में, यानी कि टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स को एक्वायर करने में, तो आपको बैलेंस शीट में भी ये चेक करना चाहिए कि आखिर वो एसेट्स सच में बढ़ रहे हैं या नहीं। अगर वो एसेट्स इंक्रीज नहीं हो रहे हैं लेकिन कंपनी का पैसा जा रहा है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि एसेट्स तो इंक्रीज नहीं कर रहे तो आखिर पैसा जा कहां रहा है, कंपनी कहां एसेट्स को एक्वायर करने के नाम पैसे को खर्च कर रही है। इस तरीके से आप कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर सकते हैं एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो ये था आज का हमारा वीडियो कि आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़कर ये समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी है या फिर नहीं। अगर आपको आज का वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे और वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।